आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज हम लोग एक नए विषय को सीखेंगे और आज का मनन के लिए यशायाह की किताब अध्याय 60 और उसका पहला आयत को पढ़ना चाहती हूँ। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इस आयत में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को ये संदेश देता है और ये संदेश आज हम लोग अपने लिए स्वीकार करेंगे। परमेश्वर क्या कहता है, उसका पहला लाइन, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि हमें उठना है और हमें प्रकाशमान होना है, मतलब हमें दूसरों तक हमारी प्रकाश को पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि लिखा है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश जब हम पर है या परमेश्वर का तेज जब हम पर उतरता है तब परमेश्वर की मदद के द्वारा हम लोग प्रकाशमान हो सकते हैं। इस आयत में जो एक शब्द है वो है उठ। आज उसी शब्द पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। बाइबल में से बहुत सारी ऐसी आयत है जहां पर ये उठ कर शब्द लिखा गया है। उठने का मतलब क्या है? उठ करके वो शब्द उसी इंसान से कहा जाता है जो किसी न किसी बात में गिरा पड़ा है या फिर वो बैठा है उसमें, तो उस इंसान से कहा जाता है तुझे उठना है, प्रकाशमान होना है। बाइबल में यीशु मसीह कुछ लोगों से कहता है उठ, और भी कुछ आयत है जहां पर लिखा है उठना है। तो आज उनमें से कुछ आयतों पर हम लोग फोकस करेंगे और इस विषय पर आज हम लोग मनन करेंगे कि किन किन बातों से हमें उठना है। आइए हमारे ध्यान को सबसे पहली बात पर लेकर जाएंगे। लूका के सुसमाचार अध्याय 7 और उसकी 11वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक विधवा स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं जिनका बेटा का मृत्यु हो चुका था। वहां पर हेडिंग में इस प्रकार लिखा है कि विधवा के पुत्र को जीवन दान। यहाँ पर नाइन नामक एक नगर है, वहां पर एक विधवा रहती थी और उनका इकलौता बेटा का मृत्यु हो चुका था। और जैसे ही यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय पर एक बड़ी भीड़ के लोग और ये विधवा स्त्री भी थी साथ में, वो इस लाश को लेकर उस नगर से बाहर आ रहे थे। यीशु मसीह ने उस बहन को देखा और यीशु मसीह ने कहा मत रो। और उसके बाद उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। तब उसने अर्थात यीशु ने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। यहाँ पर यीशु मसीह उस लाश को देखकर कहता है उठना है। ऐसे ही एक और घटना को लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय में हम देख सकते हैं। लूक चैप्टर 8 वर्स 54 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। यहाँ पर जो घटना है वो है याईर की बेटी के बारे में। याईर की बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और यहाँ पर यीशु मसीह उस लड़की का हाथ को पकड़कर कहता है उठ जाना। मेरे प्रियो, इन दोनों आयत लगभग एक जैसा है क्योंकि दोनों, एक जवान लड़का है और एक लड़की है, दोनों का मृत्यु हो चुका है और यीशु मसीह उनको देखकर कहता है उठ। और यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है, ये दोनों उठकर बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, इस आयत से हम लोग क्या समझते हैं? ये दोनों आयत से हमें ये समझना है कि हमारे जीवन को हमें देखना है और जांचना है। क्या हमारा आत्मिक जीवन एक मरा हुआ अवस्था में पड़ा है? क्या हम लोग आत्मिक बातों में मर चुके हैं? हो सकता है हमारा नाम एक क्रिश्चियन नाम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग आत्मिक बातों में कहीं भी नहीं है। हमारे अंदर ना दिलचस्पी है, ना हमारे अंदर कोई ऐसा मन है कि हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, संगति करें, ऐसा कोई भी इंटरेस्ट हमारे अंदर नहीं है। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो है एक मरा हुआ अवस्था में पड़ा है। किस प्रकार का मृत्यु है? ये एक आत्मिक मृत्यु के बारे में मैं बता रही हूँ।
और वचन उनके लिए ये कहता है, उठो, प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तुम पर उदय हुआ है। आज परमेश्वर इंतजार करता है कि जो पाप में लोग जी रहे हैं वो लोग मन फिराकर यीशु के पास आएंगे। आज मेरे वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या आपने उद्धार पाया है? अगर नहीं पाया है तो आज आप आत्मिक मृत्यु में पड़े हुए हैं और आज वचन आपसे कहता है, उठो, परमेश्वर का प्रकाश आपको लोगों तक पहुंचाना है। हम दूसरी बात को देखेंगे, प्रेरितों की किताब अध्याय 10 आयत 13, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 13 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। यहाँ पर पतरस नींद में है। पतरस एक दर्शन देखता है। उस दर्शन में पतरस देख रहा है कि ऊपर से एक चादर नीचे की ओर आ रहा है और उस चादर के अंदर बहुत सारे अशुद्ध जानवर है। और पतरस ऐसी आवाज को सुनता है कि पतरस उठो, इसको मार और खा लो। तब पतरस कहता है कि प्रभु, मैंने आज तक कोई अशुद्ध जानवर को नहीं खाया है, इसलिए मैं उसको टच तक नहीं करूंगा। यहाँ पर पतरस से जो कहा हुआ शब्द है उठो, लेकिन पतरस को कहाँ से उठना है? पतरस तो दर्शन देखता है, लेकिन यहाँ पर जो उठो शब्द है जो पतरस से कहा गया है वो खाने के बारे में नहीं है। हमको यहाँ पर लगता है कि अशुद्ध जानवर को खाना है, नहीं, लेकिन पतरस से कहा जा रहा है तुम्हारी पुरानी सोच से तुम्हें उठना है, एक नए सोच को अपनाना है। यहाँ पर पतरस को कौन सा सोच को बदलना है? यहाँ पर पतरस अब तक जितनी भी सेवकाई किया, इस घटना से पहले तक जिनको भी वचन सुनाया, वो सब यहूदी लोग थे और यहूदी लोग अपने आप को शुद्ध लोग समझते थे और साथ में उन लोग दूसरे लोगों को देखकर इस प्रकार का सोच को रखते थे कि ये लोग अशुद्ध लोग हैं। तो यहाँ पर पतरस का सोच को बदला जा रहा है। पतरस जिन लोगों को देखकर सोचता होगा कि ये लोग अशुद्ध लोग हैं, प्रभु उनके अंदर, पतरस के अंदर एक बदलाव को लेकर आता है। उसी समय पर कुरनेलियुस के घर पर कुरनेलियुस भी ऐसा एक दर्शन को देखता है और कुरनेलियुस अपने वहां से 2 लोगों को पतरस के वहां पर भेजता है ताकि वो लोग पतरस को बुलाकर लेकर आए। और इसलिए पतरस को समझाया जा रहा है कि वो लोग जब आकर तुम्हें बुलाएंगे उस समय पर तुम्हें वहां पर जाना है। पतरस की सोच को यहाँ पर बदला जा रहा है। तो मेरे प्रियो, इस आयत से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हमें हमारी पुरानी सोच को छोड़ना है, वहां से उठना है और एक नया सोच को अपनाना है। हमारे जीवन में अगर हम जांच कर देखें, बहुत सारी पुरानी सोच में अभी भी हम फंसे पड़े हैं। बहुत सारे अंधविश्वास को हम लोग विश्वास करते हैं। बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ गलत होगा, कुछ बुरा होगा। मेरे प्रियो, इन सारे ऐसे अंधविश्वासों को छोड़कर एक नए सोच को हमें अपनाना है। हम प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु की जानकारी बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। कौन कौन से पुरानी सोच है, 1-2 और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हो सकता है हमारी मानसिकता इस प्रकार का है कि हमारे बच्चे हैं तो लड़कों को ज्यादा पढ़ाना है और लड़कियों का तो वैसे ही शादी कर कर भेजना है, तो उनको ज्यादा पढ़ाकर क्या करेंगे। तो इस प्रकार के सोच को अगर हम रखते हैं तो वो हमारी पुरानी सोच है, उसको बदलना है। प्रभु ने बेटा और बेटी के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया है। दोनों प्रभु ने हमको दिया हुआ दान है। दोनों को पढ़ाना है, दोनों को प्रभु के भय में हमको आगे ले चलना है। तो इस प्रकार के पुरानी सोच से हमें निकलना है। हमारे लिए कोई लकी वस्तु नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसे पेन नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ या वस्तु नहीं है जो हमारे जीवन में लक को या फिर आशीष को लेकर आ सकता है। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? हमें हमारा सोच को नया बनाना है। प्रभु का वचन ये सिखाता है, अगर हम आज्ञाकारी रहे, प्रभु के वचनों को माने, तब परमेश्वर का आशीष हम पर आएगा। नहीं, हम आज्ञा नहीं मानते हैं, पाप में रहते हैं, बलवा करते हैं, तो उस समय पर आशीष के बदले हमारे जीवन में हम श्राप को लेकर आ रहे हैं। तो हमारे जीवन में लक
नसीब, इस प्रकार की कोई बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग प्रभु में एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सारी बातें नया बन गया है। तो मेरे प्रियो, आज थोड़ा सा अपना जीवन को जांच कर देख लीजिए। कोई भी अंधविश्वास, इस दिन पे ये नहीं खाना, इस दिन पे ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, कुछ रीति रिवाज को अगर हम मान रहे हैं तो उन सारी बातों को छोड़कर वहां से उठना है और परमेश्वर का वचन जो कहता है उन बातों को हमारे मन में रखना है। तो हमारी मानसिकता को हमें बदलना है, वहां से हमें उठना है कि पुरानी सोच, पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर हम लोग एक नए मनुष्यत्व को पहना है। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि आत्मिक मृत्यु से हमें उठना है, और दूसरी बात हमने ये सीखा हमारी पुरानी सोच से हमें उठना है। आइए हम लोग तीसरी बात पर ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं 2-3 आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका 5:24, लूक 5:24, यहाँ पर लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यहाँ पर एक इंसान है जो लकवे के कारण पीड़ित है, वो अपने खाट से उठ नहीं सकता। इस घटना को हम अच्छे से जानते हैं कि उनके दोस्त लोग जो है उसको खाट पर रखकर उनको उठाकर लेकर आया यीशु के पास, और यीशु उसको देखकर कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ऐसे ही एक आयत को हम यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय और 8वीं आयत में पढ़ सकते हैं। वहां पर बेतहस्दा के कुंड के सामने एक इंसान 38 साल से जो बीमार है पड़ा है। उसको देखकर भी यीशु मसीह कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चलने लग। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह लोगों से कहता है, उठो। कहाँ से उठना है? अपनी बीमारी की अवस्था से उठना है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम इस बीमारी के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो मैं भी समझती हूँ कि जब हम बीमार होते हैं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हर बीमारी कारण हमें पहचानना है। अगर ये बीमारी कोई श्राप है, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, तो उसमें से हमें उठना है, क्योंकि परमेश्वर हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। नहीं, अगर आपको लगता है कि वो बीमारी कोई पाप के कारण है, तो उस पाप को हमें छोड़ना है। लेकिन परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया। हो सकता है कि हम लोग खाना सही से नहीं खा रहे होंगे, जिस प्रकार का भोजन करना चाहिए उस प्रकार का भोजन को हम नहीं लेते हैं, तब भी हम बीमार होते हैं। उसका दूसरा पहलू भी है, अगर हम भोजन जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा अगर हम खाते हैं तो वो भी पाप है, उसके कारण भी हम बीमार हो सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा शरीरों को हम एक्टिव नहीं रखते हैं, तो वहां पर भी हम बीमार हो सकते हैं। मेरा एक वीडियो है जहां पर शीर्षक इस प्रकार है कि हम बीमार क्यों होते हैं। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि उठो। कहाँ से उठना है? हमारी बीमारी की अवस्था से उठना है। मेरे प्रियो, हमारे दिखावा, हमारा जो ओवर फैशन और अपने आप को सजना संवरना, दूसरों के सामने दिखाना कि हम कितने सुंदर हैं, ये सारी बातें हमारे शरीर में एक बीमारी को लेकर आ सकता है। तो हमें बहुत सावधान होना है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम गंदे वस्तुओं को इस शरीर के अंदर डालते हैं, जैसे शराब हो, ड्रग्स हो, इस प्रकार के वस्तुओं का सेवन करते हैं, तब भी हमारा शरीर बीमार हो सकता है। तो आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें बीमारी से उठना है। लूका के सुसमाचार 4वां अध्याय, वहां पर हम देख सकते हैं यीशु ने पतरस के सास को चंगा किया, और जैसे ही वो ठीक होती है वो उठती है और परमेश्वर की सेवा को करती है। देखिए, बीमारी से हमें उठना है और प्रभु की सेवा को हमें आगे करना है। आज अपने जीवन को परखिए। अगर पाप के कारण ये बीमारी है तो प्रभु से माफी मांग लीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु आइंदा इस पाप को मैं रिपीट नहीं करूंगा या रिपीट नहीं करूंगी। प्रभु के साथ एक समर्पण लीजिए, प्रभु जरूर आपको चंगाई देगा। इसके साथ साथ एक अगला पॉइंट जो मैं जोड़ना चाहती हूँ वो है, हमें पाप से उठना है।
क्योंकि बहुत से वक्त पाप के कारण, आज्ञा नहीं मानने के कारण, बलवा करने के कारण, दिखावा करने के कारण, और बहुत सारे पाप है जो करते हैं, माफ नहीं करते हैं, कड़वापन को रखते हैं, इन सारी बातों के कारण हम बीमार हो सकते हैं। मतलब जड़ क्या है? पाप। इसका मतलब हमें पाप से भी उठना है। एक आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, लूका के सुसमाचार अध्याय 15 और उसकी 18वीं आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। लूक चैप्टर 15 वर्स 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना एक मजदूर के समान रख ले। ये कहानी या ये घटना उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। हम लोग जानते हैं, दो बेटों में से एक बेटा पिता से कहता है, मुझे अपना जायदाद, अपना संपत्ति सब दे दो। पिता नहीं चाहते हुए भी दे देता है, और वो छोटा बेटा उस संपत्ति को लेकर अपने मर्जी के अनुसार वो उसको स्पेंड करता है। वो दूर देश में जाता है, गलत बातों में वो पैसे उड़ा देता है, और एक समय ऐसा आता है जहां पर उसके पास पैसे नहीं है, दोस्त नहीं है, खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। उस समय पर वो सूअर का खाना को देखकर भी सोचता है मैं इसको खा लूं। उस समय पर उसको सुबुद्धि आता है, उसको मालूम पड़ता है कि मैंने पाप किया है, मैंने मेरे पिता के खिलाफ पाप किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। और वहां पर वो अपने आप से कहता है, जो आयत मैंने पढ़ा, एक और बार उसका पहला लाइन मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो बेटा अपने आप से कहता है, मैं अब उठकर, कहां से उठकर? इस पाप से, इस गंदगी से, इस बलवा के स्वभाव से, ये आज्ञा नहीं मानने वाले स्वभाव से, अपनी मर्जी को चलाने वाला ये स्वभाव से मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने गलती की है, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के खिलाफ गलती की है, पाप की है। मेरे प्रियो, जब हम पहचान लेते हैं कि हम पाप में पड़े हैं, हमको वहां से उठना है, तो कोई और उठाने के लिए आपको हेल्प तो कर सकता है, लेकिन आपको वहां पर उठना पड़ेगा। कैसे उठना पड़ेगा? आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि प्रभु, मुझे आपके पास आना है, मैं गंदगी में पड़ा हुआ हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रभु जी आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे प्रियो, सबसे धन्य बात यह है कि हमारे पास ऐसा स्वर्गीय पिता है जो हमारी गलतियों को माफ करने तैयार है। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने गलती कर ली, आप मुझे माफ कर देना, परमेश्वर जरूर हमें माफ कर देगा। लेकिन सबसे पहले हमें पहल तो उठाना पड़ेगा। आज मेरे प्रियो, प्रभु में आने के बाद भी कौन सी गंदगी में आज आप फंस चुके हैं? पहचान लीजिए। क्या आप गुस्से के अधीन में होकर रह रहे हैं? अश्लील बातों को आप देखते रहते हैं, अश्लील गाना, अश्लील वीडियो, मूवीज, सीरियल्स, इन सारी बातों को देखने में आपको बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मेरे प्रियो, ये सब आपको मृत्यु की राह पर लेकर जा रहा है। तो आज आपको ये तय करना है कि मुझे यहाँ से उठना है, मुझे इस गंदगी में पड़े नहीं रहना है। और जिस समय पर आप ये ठान लोगे और प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी चंगाई को भेजेगा। लेकिन आपको वो कोशिश, आपको वो पहल उठाना है, वो पहला कदम आपको उठाना है, ये विश्वास के साथ वो परमेश्वर मेरी इंतजार कर रहा है। परमेश्वर दोनों बाहों को फैलाकर आज ये इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वापस मन फिराकर मेरे पास आएगा। मेरे प्रियो, झूठ में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, नफरत के अंदर आप बंध चुके हैं, कोई भी पाप क्यों ना हो, आज तय कीजिए, मैं इसमें से उठकर मेरे पिता के पास जाकर माफ़ी मांग लूँगी या माफ़ी मांग लूँगा। मेरे प्रियो, उठना है, पाप से, बीमारी से हमें उठना है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर हम मरकुस के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 48, मार्क चैप्टर 10 वर्स 48 में हम पढ़ते हैं, बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे। यहाँ पर हम लोग बर्तिमाई के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही लोगों ने डांटा कि चुप रहे, वो और जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, धाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। यहाँ पर बर्तिमाई से कहा जाता है, उठो,
क्यों बर्तिमाई यहाँ से उठ पाया? बर्तिमाई एक अंधा इंसान है, वो भीख मांगता था, वो एक भिखारी था, उसके जीवन का लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वो काबिल नहीं है। अगर वो कुछ करना चाहे तो भी वो देख नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के एक बंधन में वो फंस चुका है। लेकिन यहाँ पर बर्तिमाई उसमें से उठ पाया। क्यों उठ पाया? क्योंकि बर्तिमाई के अंदर एक गुण था। यहाँ पर लोग उसको डांट रहे और बोल रहे चुप रहे, तब बर्तिमाई क्या करता है? चुप बैठता है? नहीं, बर्तिमाई और जोर से चिल्लाता है। मतलब बर्तिमाई संसार की बातों को नहीं सुनता है। वो संसारिक बातों में पड़ा नहीं है कि लोग ये बोल रहे करो, वो करो, ये करो, ऐसा मत करो। लोग जो बोल रहे उन बातों पर वो विश्वास कर नहीं बैठा है। वो प्रभु के नाम को पुकार रहा है, इसलिए वो प्रभु के पास उठकर जा पाया। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत सारे लोग इस बंधन में पड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो बोल रहे ऐसे करो, लोग तो बोल रहे वैसे करो, लोग तो कह रहे ऐसे मत करो, और हम लोगों की बात को सुनकर फंस चुके हैं। लेकिन जब हम लोगों से बढ़कर प्रभु की आवाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वहां पर हम लोग समझ पाएंगे कि हम उठकर प्रभु के पास जा पाएंगे। मेरे प्रियो, आज संसार हमसे क्या कहता है? संसार हमको सिखाता है कि जो ज्यादा खड़ूस है, जो ज्यादा जोर से बोलता है, जो चीख चीख कर बोलता है, वो ही हर बात में जीतता है। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? जो कोमल है, जो नम्रता के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर को स्थान देते हैं, परमेश्वर उनको उठाता है। देखिए, संसार का कहना एक है, प्रभु का कहना दूसरा है। संसार सिखाता है कुछ भी करो लेकिन पैसे कमाओ, लेकिन वचन क्या सिखाता है? हमें ईमानदारी के साथ कमाई करना है। मेरे प्रियो, संसार जो कहता है वो नहीं सुनना है, वहां से हमें उठना है और प्रभु की बातों को मानना है। कोई भी विषय क्यों ना हो, जीवन में कौन कौन से निर्णय आप लेते हैं। एक शादी का विषय हो, शादी के बारे में अगर लोगों ने कहा कि हाँ वो अच्छा है, या आपको कोई लगता है कि ये अच्छा है, तुरंत जाकर वहां पे बातों को आगे नहीं बढ़ाना है। संसार जैसे काम नहीं करना है, हमें प्रार्थना करना है। पहले ये पक्का कर लो, ये फाइनल कर लो, क्या ये प्रभु की ओर से है? जब परमेश्वर के वचन से हमको दृढ़ता मिलेगी, हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तब हम आगे बढ़े। मेरे प्रियो, संसार की बातों को नहीं, प्रभु की बातों को हम मानेंगे, तब हमारे बंधनों से हम लोग उठ पाएंगे। आगे हम देखेंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 26 आयत 16, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 16। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, शाऊल, जो बाद में पौलुस के नाम से हम उनको जानते हैं, शाऊल के पास प्रभु का वचन आता है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर शाऊल से बात करता है। परमेश्वर शाऊल से बात करता है, उठो, मैंने तुझे चुना है कि जिन बातों को तूने देखा है, जिन बातों का तू गवाह है, उसका प्रचार करना है। यहाँ पर परमेश्वर शाऊल से कहता है, उठो, तुम मेरी सेवक बनो, मेरी सेवा करो। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग सेवा करने जो टर्म है उसको सोचते हैं, सेवा तो सिर्फ पास्टर्स करते हैं, सिर्फ भविष्यवक्ता करते हैं, सिर्फ ये लोग करते हैं, सिर्फ वो लोग करते हैं। हम कहाँ सेवा करें? हम तो जाएंगे कलीसिया, आराधना करेंगे, वापस आएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबके द्वारा काम करना चाहता है। क्या आप सेवकाई के लिए तैयार है? सेवकाई का मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो और सेवा करो। नौकरी के साथ साथ आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। वहां पर कोई बंधन में है, कोई शैतानी हमला के अंदर फंसे हुए हैं, तो वहां पर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या आप प्रभु की सेवा करने तैयार हैं? बहुत से वक्त हम लोग इरमिया समान हैं। हम लोग बहाने बोलते हैं कि प्रभु मैं छोटा हूं, प्रभु हम विश्वास में कमजोर है, हमसे नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, हमें बहाना नहीं बोलना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु सेवकाई के लिए आप हमें मौका दीजिए। जैसे ही एक मौका आपके सामने आता है उसको छीन लीजिए और प्रभु की सेवा करें। हमारा मकसद, हमारे इरादे भी सही होना चाहिए। हम क्यों प्रभु की सेवा करते हैं? प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो हमें विवश करना चाहिए कि हम प्रभु की सेवा करें।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर हम बहाने बोलने वाले लोग हैं, अगर अलग अलग एक्सक्यूज बोलने वाले लोग हैं, आज उसमें से हमें उठना है, प्रभु की सेवा करना है। एक दो और आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहाँ पर लोगों से कहा गया है कि उठो और मेरी सेवा करो। हम लोग योना की किताब उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर योना से कहता है उठ, निनवे जा, वहां जाकर मेरी प्रचार कर। परमेश्वर योना से कहता है उठो। फिर हम देख सकते हैं यिर्मयाह की किताब 18वीं अध्याय और पहली आयत, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है उठ, कुम्हार के घर जा और वहां पर मैं तुझसे बात करूंगा। परमेश्वर कहता है कि अपनी नींद की अवस्था में कब तक पड़े रहोगे, अपने आलस में, अपने लापरवाही में, अपने बहाने बोलने वाले उस आदत में कब तक पड़े रहोगे। उठो, मैं तुमसे कुछ कराना चाहता हूं। पहले राजा अध्याय 19 और 7वीं आयत में परमेश्वर का दूत एलिया को बुलाता है और कहता है उठो, खाना खा लो, तुम्हारे सामने एक लंबी यात्रा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है, लेकिन जिस किसी बात में आप पड़े हैं उसमें से आपको उठना है, प्रभु के साथ बैठना है, समय बिताना है। परमेश्वर इन दिनों में आपको नया बल और सामर्थ्य से भर देगा और प्रभु की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। एक और बात को बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। सेवकाई के लिए तो हमें उठना है, लेकिन साथ साथ सेवकाई को तब हम कर सकते हैं जब हमारे पास प्रार्थना का एक जीवन है। मत्ती का सुसमाचार 14:42 में यीशु मसीह चेलों से कहता है उठो, वो लोग पकड़ने आया है। वो लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह चेलों से कहा तुम लोग प्रार्थना करो, और यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करने गया। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आया, ये चेले सो रहे थे। ऐसे 2 बार हुआ। फिर यीशु मसीह उनसे कहता है उठो। जिस समय पर प्रभु ने उनसे कहा प्रार्थना करो, उस समय पर वो लोग सो रहे थे। अब यीशु मसीह उन्हीं चेलों से कहता है उठो। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में प्रार्थना को हम अहमियत देते हैं? हम लोग बहुत बिजी हैं, हमारे पास काम है, एक्स्ट्रा काम है, घर का काम है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेवकाई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रार्थना बिना कुछ भी हम करें वो असर नहीं करेगा। और इसलिए आज वचन हमें सिखाता है उठो, प्रार्थना का एक आदत को बना लीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़िए, समय निकालिए, अनुशासन को बनाइए। प्रार्थना आपका जीवन का एक स्वभाव होने पाए। प्रार्थना करने वाला एक इंसान प्रभु के सामने एक सामर्थी इंसान है। प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रार्थना करने वाला एक इंसान को देखकर शैतान कांपता है, क्योंकि शैतान को पता है कि प्रभु का सामर्थ्य इनके अंदर है। मेरे प्रिय, हमारे अंदर अलग अलग टैलेंट्स होंगे, लेकिन उसको सही रीति से इस्तेमाल करना है तो हमारे अंदर प्रार्थना का एक स्वभाव, एक आदत होना है। इसलिए उठो मेरे भाइयों, उठो मेरे बहनों, और प्रार्थना का एक स्वभाव को हम लोग अपनाने वाले बन जाए। तो आज मैंने कुछ बातों को कहा कि कहाँ से हमें उठना है। हमें आत्मिक मृत्यु से उठना है, हमें हमारी पुरानी सोच से उठना है, हमें बीमारियों से उठना है, हमारे पाप से, हमारे पापमय स्वभाव से, आदत से हमें उठना है। हमारे अंदर वो स्वभाव होगा कि हम वही करते जो लोग कहते हैं, उस स्वभाव से हमें उठना होगा। हमें सेवकाई के लिए उठना है और हमें प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए उठना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 1 मिनट आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। जहाँ कहीं वो लोग गिर गए हैं, पड़े हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये वचन उनको उत्साहित करने पाए कि अपने पाप से, अपने बुरे आदतों से वो लोग उठकर आपके प्रकाश को फैलाने वाले लोग बन जाए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है उठो और प्रकाशमान हो, वो आज हमारे जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।